ये हमारा धातु से बना हुआ सिंहासन कैसे हिल गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं तो नहीं जानता, मेरा भाई है काला है तो अवश्य जानता है। सही तो आप बुलाए आप अपने भाई का भेड़ को बुला कर बुलाओ। अरे भाई काला सीता ऐसे डाउन कर उधर को डाउन कर बस। अब तुम कर क्या कर रहे हो? अरे इस समय मेरी चाय के ऊपर होटल चल रही है। चाय पे होटल चल रही है? हाँ, क्या होटल पर चाय चल रही है? उल्टा बोलता है। अरे नहीं भैया, मुझे पता नहीं है, लेकिन आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, ये सरकारी काम है। अभी अभी छुट्टी लेता हूँ चाय के ऊपर से। हाँ ठीक है, महाराज के आदेश। महाराज के दरबार में चलना चाहिए और आफत का मतलब हिम्मत का मतलब। आप चाहे समझो भूतों का चाहे बाप समझो, आप चाहे समझो भूतों का चाहे बाप समझो। ऐसी ऐसी हंडिया में मैं हाथी
मसाला अरे भाई काला क्या हो गया क्या हो गया क्यों भाई आपको अबे नीचे से ब्रेक लगाना इतना सही है खाली ब्रेक बस तो यही हाथ मारेगा छोड़ के देख महाराज आपकी देव प्रसन्न रहो लाइट काट दे लाइट महाराज मुझे इसलिए याद किया थोड़ा कर हमने आपको एक कारण से याद किया है, शायद आपको मित्र नहीं होगा इसलिए मुझे याद किया। समय काला दे ये हमारा आज धातु से बना हुआ सिंहासन न जाने किस प्रकार से हिल रहा है। आप हमारे सिंहासन के हिलने का कारण जानते हो? जी महाराज जानते हो महाराज। चार करके दे लाइट क्या कर रहे हो? ये जो आपके साथ में गुजरा है महाराज, हाँ ये रोज मेरे साथ में गुजरा था महाराज। क्या बता दूं? बता दो। तो सुनो महाराज, मैं खाना खा पी पर मेरी 4 पाई पे लंबा लंबा ले रहा था। क्या नींद? तो मेरी 4 पाई के नीचे बैठा था चूहा। चूहे को काफी देर से बिल्ली देख रही थी महाराज जी। चूहे पे झपटी बिल्ली, मेरी 4 पाई हिल्ली और मेरे दिल की कली कली। ये कोई चूहा बिल्ली से हिलने वाला सिंहासन नहीं है काला देव। तो महाराज अरे देव, ये सिंहासन अच्छे धातुओं का बना हुआ है। अभी ये चूहा और बिल्ली से नहीं हिल सकता। 8 दांतन का बना हुआ अच्छे धातुओं का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तेरी 4 पाई तो है साधारण, लेकिन ये सिंहासन महाराज इंद्र का है, ये हिल नहीं सकता है। कैसे है महाराज? कोई कारण है, कोई मृत्यु रोग में जाकर कोई मुनि महात्मा तपस्या कर रहा है उनकी जी महाराज, आप जानते हो यह सिंहासन किसी से हिल नहीं सकता है। या तो हमारे सिंहासन के लिए कोई मृत्यु लोक में घोर तप कर रहा है, या हमारे सिंहासन को पाने के लिए कोई कामना कर रहा है। देख करके इस मृत्यु लोक में कौन है? जी महाराज देवराज के सिंहासन को पाना चाहता है। जी महाराज गया गया महाराज, अगर पता लगा और जाता हूँ हजूर, और जाता हूँ हजूर, और यात्रा का गई मुनि जानी की, जाता हूँ हजूर। बड़ी मुनि जानी जाता हूँ हजूर। जाता हूँ हजूर, जाता हूँ हजूर, बड़ी मुनि जानी जाता हूँ हजूर। बहुत घनी जंगल में मैं आ चुका हूँ। पहाड़ों की कंदराओं में अंदर चल करके देखना चाहिए तो ऋषि महात्मा है, यदि साधु बाबा है। भैया मिर्ची कम हो गई। तो चलना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि महाराज का सिंहासन किस प्रकार से उड़ा है। तो चलता हूँ पहाड़ों की कंदरा में, जाता हूँ हजूर, बड़ी मुनि जानी।
भैया ये कभी मिर्ची तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगा। चलो चाहिए तो आपको कैमरा में पता लगाना चाहिए कौन है कौन नहीं है। तपस्या कराए कोई महात्मा है, साधु लगाए तो चले चाहिए। ये लो बेटा कालिया देव, तुम तो यहाँ पता लगाने के लिए आया था। अभी महाराज का क्या जाता, सामने पीला शेर बैठा है, अभी तुझे खा जाता तो तेरे को राम नाम। मेरी बम्बू काट उधर ही रह गई, अगर बम्बू काट होती तो शेर को लेकिन फिर भी हिम्मत उठा के अपनी बम्बू काट कर लेनी चाहिए। हमको समझ रहे थे कि ये जंगल का शेर बैठा है, ये तो नादर बाबा बैठा है। इधर नादर बाबा बाबा तो देखिए बड़ा जो जानवर होता है कितना चतुर है, उसको कहीं पे भी घोंसला रखने की जगह नहीं मिली, बाबा के सर पर रख दी। मालूम चलता है कि इन्हीं महाराज की वजह से हमारे महाराज में सिंहासन मिला है। ध्यान में लवली नहीं, आज का आपका हमारे घर के मंत्र ने खीर खाने के लिए आ जाओ। आओ इसलिए ध्यान लगाए तो हमें क्या महाराज से जाकर के कह देंगे ब्रह्मपुत्र नारद पहाड़ों की गंगा में तप कर रहे तो चलेंगे। लगनी मती तोड़ी ना, लागी लगनी मती तोड़ी ना, प्रभुली मोरी लागी लगनी मती तोड़ी ना। हमने पता लगा कहो क्या आप पता लगा करके आए, हमारा सिंहासन किस कारण से हिला है। तो देखिए दानी दाताओं से निवेदन है, जैसा भी इस कार्यक्रम में आनंद आए तो पुरस्कार इनाम देते रहे जाती कलाकार भैया को हौसला बोले दो। प्रमोद भाई, कौन से भाई? प्रमोद भैया वीडियो वाले वालों की तरफ से 30 रुपए इसी प्रकार पर कुछ दे रहे हैं। बार बार महाराज पता हमने लगा लिया और महाराजा जंगल के अंदर बंदा हवा जुटाता है। भैया 5 नंबर और उनकी तरफ से क्या पुरस्कार दे इसी प्रश्न भगवान ने बनाया।
महाराज शंकर के अंजय बंदा हवा जुटाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो ये नारद नाम कहाता था। मोनू भैया और संदीप भैया की तरफ से पुरस्कार रहे इसी तरह से खुश करें भगवान हमें बनाए रखें। ब्रह्मा जी का पुत्री जो ये नारद नाम कहाता था। बगल में सोना माला को कहलाता था। महाराज शंकर के अंदर बंदा आवाज उठाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो ये नारद नाम कहाता था। महाराज ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी पहाड़ों की कंदरा में बैठकर घोर तपस्या कर रहे। महाराज क्या कह रहे हो? मैंने महाराज पूरी कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया। हम तो देव से नारद हमारे सिंहासन के लिए तप कर रहे हैं। क्या उनकी तार जलने की स्मेल। मैंने पूरी कोशिश कर ली महाराज सफीना महाराज सफीना लेकिन उन्होंने अपने ध्यान नहीं खोला। क्या कहा आप उनका ध्यान नहीं हुआ महाराज। हमारे नेत्र काम देव को दरबार में बुलाकर के लाओ। जी महाराज। मित्र कामा देव जी महाराज इंद्र के दरबार में हाजिर हो। महाराज कामा देव जी महाराज इंद्र के दरबार में हाजिर हो। मैं हूँ अल्लाह सुंदर दाता राजा। मैं हूँ बता करता हूँ मैं काम। मैं हूँ मेरे ही नाम का डंका बजा करता है दुनिया में। मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं घर के जल की शीतलता बहा करता हूँ चर्चा में। मैं बंद पुष्पों की बलिया में। भाई एक रिक्वेस्ट मत जान दो साइड में जो भी बंदे जा रहे हैं ना हमको भेज के ना साइड से भेज दो। वो इंद्र महाराज ने आपको कवर याद किया कवर कर लेते हैं। राम दरबार थोड़ा कर दूं हमारे मित्र में लेकिन ना बीच हमको याद किया है। चलो हम स्वयं करते हैं। पूरा दरबार जैसे भी पर्दा गिरेगा वो पूरा कहिए प्यारे किया मुझे याद काम जो मेरे योग है हर बोलिए आपसे कबीर कभी एक कार्य विशेष पड़ा है जिसको हम आपको विजिट कराते हैं। बताइए हे मित्र हमारा आयुष धातु से बड़ा हुआ प्रकाशन मिल गया है। देव की नारद एक चंद्रा में जाकर के हमारे विज्ञापन के सीधे के लिए तप कर रहे हैं। अच्छा आपको जाकर के उनकी तपस्या भंग करनी होगी। कौन सी बात है नाथ बड़ी? अरे कौन सी बात है नाथ बड़ी? अभी मुनिराज का ध्यान लगाऊं ये तान तरंग में काप कला
सकेलो बाती योग सुनाओ भोग कराऊं जोड़ा करूं शेर लो जग में अपना नाम कहाऊं। और यही आता है नामदेव आपको, क्योंकि मित्र आप चिंता न करो, हम इस देवराज नारद के ध्यान अवश्य ही दिखाएंगे। आप उस जगह को आप नहीं जानते हो, लेकिन ये हमारे दरबार ये काला देव अवश्य आपको उस जगह पर पहुंचा सकते हैं। क्यों जाओ अरे काला देव। देखिए महाराज अपने अखाड़े में बहुत शब्द हैं, शायद उनसे ध्यान छूट जाए महाराज मोहित हो जाए, तो एक दो अप्सराओं का निर्माण करो महाराज। कहाँ पर बात कर रहे हैं? कितनी दूर है हमारे लिए बताओ। प्रेमी पूजा रानी राधा रानी, प्रेमी पूजा रानी राधा रानी, प्रेमी कृष्ण अभितारी। 11 रुपए हजारी लाल भैया जी हम तब से इसी तरह से मेरे बार बार धन्यवाद। 51 रुपए देखिए पहले हमारे विपिन भैया उन्होंने उनको बार बार महाराज का निर्माण करो महाराज, चलते चलते थक जाएंगे। ठीक है मेरे काम के प्रथम धर्म भारत का निर्माण। देखो ये वही स्थान है यहाँ पर देव ऋषि नारद जी अपना तप कर रहे थे। जी महाराज यही नागर बाबा यही है, मेरे काम के द्वितीय का निर्माण। अब मुझे देव श्री नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को निर्माण करना चाहिए। हे मेरे काम के तृतीय परियों का निर्माण। लाल परी नीलम परी, लाल परी नीलम परी, परियों की सरकार डाले राग बनाए थे, राग वसंत के बाहर। जैसी आज्ञा। और अच्छा आ गई आप? आ गई और क्या आ गई? मुझे दीपा नहीं है क्या? ये दिखता है लेकिन 3 टाइम दिखता है, सुबह शाम। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम है मेनका। हाँ जी मेनका 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 मेनका। पानी का है, सही नाम बताओ ना। लाल परी नीलम परी। हाँ जी ये महाराज का ध्यान हो रहा है। महाराज जागिए, हे महाराज जागिए, महाराज भागिए, महाराज भागिए। और मुझे बाबा और बना किया और रसिकी सुविधा कैसे? अरे बताओ। हाँ तो मुंडी बाबा
ठीक है। 10 रुपए भी नहीं। अब सुनाओ। आप हाथ जोड़ रही हो, निवेदन कर रहे हैं। ऐसे तो मेरे बाबा से कई बार कहते बाबा भागो बाबा भागो, लेकिन बाबा नहीं देते। कोई बात नहीं, ऐसे महाराज का ध्यान नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? आपने किया ही क्या यहाँ पे? फिर क्या बताओ कैसे करें? ऐसे कहते हैं मुनि बाबा, ऐसे घूमता जा। फिर कैसे घूमेगा? मिलाओ ऋषिराज को मनाओ। हे महात्मा जी जागिए जागिए, है ना मेरे भाई? नहीं छूटेगा। इधर से ऐसे घूम के चले जाए। मुनि बाबा ऐसे घूम और मेरे बाबा, मुनि बाबा, ऐसे नहीं छूटेगा। अगर आप पहले कहते ना तो बाबा का ध्यान छूट करके बाबा नई दिल्ली पार हो जाते हैं। मुनि बाबा पलकिया को और रस की घूमने। बाबा जी जागो तो सही, तरफ से इसी ड्रेस पर 21 रुपए खुश होकर के दे रहे हैं। भगवान बनाएगा। तो देखिए 21 रुपए डॉक्टर ने अपने नाम भी नहीं बताए, इसी ड्रेस में 21 रुपए दुकानदार देते हैं। भगवान हमें बनाए रखा। यहाँ से कर लेते ना अपन लोग, यहाँ से। अब देखो आप कोई आउट चल रहा है, कोई भी कोई वो भी आ रहा है, कोई आउट चल रहा है तो वो चीज मैं देख रहा हूँ। मैं पर्दे वर्दे नहीं देख रहा, मैं बंदे को देख रहा हूँ कि मतलब बंदा बीच में है। जैसे अब ये कंटेस्टेंट है थोड़ी वो भी कर लूँगा, तो थोड़ा पीछे रखूंगा ना तो ना मतलब बंदों का पता नहीं लगेगा, किसी का पता नहीं लगेगा। जो बंदा आ रहा है उसका पता लगेगा। भगवान मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं। उसी ड्रेस में खुश होकर रही है।
ध्यान नहीं छूटेगा। ध्यान नहीं छूटेगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं छूटेगा तो आप थोड़ा हाँ आओ। जब मैं ध्यान छुड़ाऊं और कौन छोड़ाएगा? जब टीचर ने कहा अब क्या हो गया है? अभी तक तो बाबा इसके बारे में नहीं पाया। कोई बात नहीं, आजमा लो। हाँ ध्यान में सुनाता मेरे को। सुनाओ सुनाओ। धरती माता पूजवा हाथ पाँव बल दीजो। अच्छा सक्रांत कर लेता हूँ अभी सक्रांत। हाँ हाँ, कुछ नहीं कर लो, जो काम करना चाहे करो। अरे ये काम हमारा नहीं है। हाँ कैसे बाबा ये बार कैसे बाबा वापस। अच्छा अरे क्या रे, वास्ते की कमाल है क्या? पागल है क्या? पहले आ गया मैं। क्यों रे? जब महाराज ने परेशान कर दिया। अरे भीड़ पागल, ये तो तुम्हारा कोई चरित्र ही नहीं है। तो बताओ, ऐसे ध्यान छूटेगा? आप कैसी बात करते हो? अरे ऐसे ध्यान कैसे छूटेगा? ये तो बता दो। इससे तो अच्छे का ध्यान छूट जाता है। कोई नाराज तो आएंगे नहीं क्या? इसका नाम है लोटिया। बता रहे भी सही है ना। हाँ हाँ होगा, क्या बात है? इससे आदमियों का भैंसों का ध्यान आराम से छुड़ा दिया मैंने। अब वो सुना कैसे सुना? वो कैसे छुड़ाया? एक रोज मैं महाराज के दरबार में नौकरी करने के लिए आ गया। तो मेरा लड़का है, हमारे भैंस थी, तालाब में पानी पिलाने के लिए उसे ले गया। तो जाकर के बच्चे ने भैंस थी वो तालाब में छोड़ दी पानी पीने के लिए। थोड़ी देर बाद में मेरे बच्चे ने कहा भैंस माता आ जाओ, जल्दी जल्दी बोल। भैंस ही आ जाओ। खूब निवेदन कर लिया, लेकिन भैंस ने पूरा शरीर पानी में देकर दी, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल करके करिए और भैंसे कर दे बाहर नहीं आई। बच्चे आया घर पे, मैं आया ड्यूटी करके, पापा बोली हाँ बेटा भैंस ने ध्यान लगा लिया। बोली ठीक है बेटा अभी जाता हूँ, भैंस को लेकर जाता हूँ। ठीक है। मैं जल्दीबाजी में गया तो मैंने देखा वास्तव में भैंस ने ध्यान लगा। हाँ तो मैंने फुर्सत खोली, पजामा निकाला और पानी के अंदर घुस गया। जाकर के भैंस में मारे तो अच्छा, अरे हाँ हाँ, तो भैंस पानी में से बाहर निकल करके अपने आप खूंटे पे बन गई और दिन को देती थी वो 5 किलो दूध। उस दिन एक ही लठ में भैंस ने 10 किलो दूध दिया। बहुत बढ़िया। अगर बाबा में ये पड़ जाए तो दूध की डेयरी यही चल। अरे ये पीछे बात ना करें, सारी बात जाओ। क्या हुआ? हाँ क्या कहा? अब द्रौपदी देव ऋषि नारद जी का ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं? इनका ध्यान नहीं दिया। मुझे इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए 51 रुपए सीमा सैनी जी आपकी तरफ से भगवान श्री राम के मर्यादा पुष्कर भगवान के प्रांगण के अंदर और रामायण की भेंट में 51 रुपए दान कर रही हूँ। धन्यवाद। क्यों नहीं? मुझे इसे क्षमा मांगनी चाहिए। चाहे बाबा चाहे क्या बात की थी वहाँ जाके जब वहाँ पे मेरा नाम क्या बात की थी? काम दे रहे हैं। क्या बात की थी? मैं तेरे को देख रहा था यहाँ पे। पैसे लेके गए तभी सिसोदिया ने पैसे लेके गए थे अभी यहाँ पे वहाँ जाके 150 खड़ा हुआ था। अरे वो पैसे दे रहा है उसको लेके बोला था वो कलाकारों को पैसे देते हैं। वो बोल रहा था कि कलाकारों को पैसे जो कमेटी इसलिए आपका ध्यान जितने बंदे हो ना अपने बंदे यहाँ से लेके आना। तो मैं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है। है ना?
वो पास में से नहीं बनेगी ऐसा किया है ये पूरा फ्रेम पूरा आएगा ना वो कगा ऊपर का वो आएगा बीच में उसकी मर्जी कैसी है सूती का दिले भाग सकी जितने भी स्वामी में रखी नजरा सूती का दिले भागी सकी लगी चढ़ी जानी तनी तेरी सोरी पतगी ना जिस प्रकार से एक शान कुत्ता सूखी हड्डी को मुंह में चलाकर भाग रहा था सामने से एक शिव आया उसने समझा कि यह शिव इस हड्डी को छुड़ा देगा इसीलिए उसके मुंह से रक्त निकलता रहा उसी प्रकार की नकली तुम्हारे देहराज इंद्र की है कौन जैसी लेकिन तुम क्या चाहते हो ये ऋषिराज आप मेरे को क्षमा करिए मैं आपका ध्यान भंग करने के लिए आया ठीक है जाओ मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया है लेकिन याद रखना फिर कभी दोबारा संतों के लिए मत आना ठीक है जाओ इतनी क्या किया जिस कार्य को स्वयं नारायण नहीं कर पाए जिस कार्य को मेरे पिता नहीं कर पाए जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया हो वो कार्य आज तूने कर दिया आज तुमने इतना बड़ा कार्य किया है क्योंकि तुमने काम देव को जीत लिया तीनों लोगों में काम को जीतने वाला कोई नहीं है कोई भी है तो वो एक ही जानत है मैंने काम को जीत लिया तब रवि कवि ने सीधी मुलाई जीता काली है विधि अधिकाई आज मुझे भगवान भूतनाथ भूतेश्वर से मिलकर समीप जाना चाहिए और यह बात मुझे प्रसन्नता की भगवान से ही सुनानी चाहिए तुम्हारी चरती संग करेगी सुनाई अपनी जानी भैंसी सिखाई हो जाएगा सीधा मैंने काम को जीत लिया यह प्रशंसा भगवान सब सुनेंगे मेरे मुख में तो वो भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे नारायण 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 आज मैंने काम को जीत लिया है नारायण 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 जय हो जय हो ओए जय हो जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहजं नमामि शिव समान सादाधि त्रिपुरार हाथ और लज्जा कोई दियो नंदी के अवतार भगवान शिव को ये ब्रह्मपुत्र नारायण होता है प्रसन्न हो नारद जी जय हो भोलेनाथ आपकी
हाँ जी, ये 51 रुपए प्रिंट मीडिया दिल्ली शहर खबर संपादक गंगाराम जी, आपकी तरफ से 51 रुपए का दान हो रहा है। धन्यवाद। आज तो आपने हम पे बड़ी ही कृपा करी, क्योंकि आप आज के लाख रुपए बड़े ही दिनों के बाद आए हो। ऐसे है कि वो सामने ऐसे पैसे भी करके लेकिन यार हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता की बहुत खिलावट हमें बहुत नजर आ रही है। इसका क्या कारण है? मैं क्या बताऊं? मैं तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया और मैंने तपस्या की। देवराज देव और मेरी उनको खुशी मिली हुई मेरी तपस्या से, और उन्होंने मेरे पास ब्रह्मा अप्सरा मेनका सभी परियों को भेज दिया और स्वयं कामदेव भी आया, लेकिन मेरी तपस्या को जागृत नहीं कर पाया। हे भोलेनाथ, मैंने आज कामदेव को जीत लिया, जो काम आप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया। आज आपने काम में ऐसा कार्य कर दिया है। जी भोलेनाथ, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने कामदेव को जीत लिया है, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बारी बारी बिने मैं मुनि खोई, बारी बारी बिनी मैं मुनि खोई, सुनावेगी मोई, बारी बारी बिनी मैं मुनि खोई। हे भोलेनाथ, हम आपसे ये बार बार विनय करते हैं, आप ये जो कथा हमको सुनाई है इसे और किसी को मत सुनाइए। इस पे पैर मुड़ा नारायण नारायण, सुनाओ भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि जो कथा मुझे सुनाई है वो किसी और से ना कहना। भोलेनाथ, मैं जानता हूँ मैंने काम को जीता, लेकिन आपको मेरे प्रति प्रशंसा नहीं हुई है, इसीलिए आप ऐसे शब्द हमसे बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि कामदेव को आप भी नहीं जीत पाए। आप क्रोध आया तो काम को चलाकर भस्म कर दिया, भस्म ही तो किया था, लेकिन जीत नहीं पाए। नारद ने तो आज उस काम को जीत कर दिखाया है। नारायण नारायण, आज क्या हो तुम चलो भोलेनाथ। हे नारद, हमको तो आपसे कहना था, आगे आपकी जैसी मर्जी करे वैसा आप करें। ठीक है, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। ये बात मैं मेरे पिता के समीप रहूंगा तो मेरे पिता ब्रह्मा को अब ही प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण, चलो नारायण 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 नारायण, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम महादेव। आइए आइए पुत्र नारद, देखो आज तो बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहाँ से आए हो? इतनी खुशी क्यों है? आखिर बात क्या है? जब पुत्र अच्छा कार्य करे तो पिता तो अवश्य
लीला। जो नहीं, मुझे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? हे महाश्रेष्ठ, हे महाचतुर ब्रह्मदेव, आज नारद ने वो काम किया है, वो कार्य किया है, इस कार्य को आप भी नहीं कर पाए हैं। क्या कहा? हाँ वो कार्य तुमने किया है, हाँ जो हम नहीं कर पाए। हाँ पिताजी, लेकिन पुत्र, वो कार्य कौन सा है? वो कार्य आज मैंने कामदेव पर विजय पाली, मैंने जीत लिया है। पुत्र जब अच्छा काम करता है तो पिता को खुशी होती है, लेकिन जो तूने कामदेव जीत कर खुशी का कार्य किया है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। लेकिन तू बार बार ये कहता है कि मैंने, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसंग मुझको सुनाया है ना, विष्णु भगवान से मत कहना। क्या कहते हो कि मैंने जीत लिया? बार बार मैं यही कहता हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा ये कामदेव मैंने जीता है, मैं तो ये कहूँगा ये कामदेव हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जीता है। अरे नारद, सबको अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बार बार तुमसे यही अनुरोध है, इस प्रसंग को विष्णु भगवान को मत सुनाना। ठीक है, वो तो मेरे परम मित्र है, मैं उनका भक्त हूँ, भला उन्हें ना सुनाऊं तो किसको सुनाने जाऊंगा? प्रणाम पछताएगा। नारायण 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 नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्यारे दोस्तों, रामचरितमानस रामायण का अद्भुत प्रसंग नारद मोह है, और सुरेश चंद्र जी ने नारद का जो रोल अदा किया है ना, रामायण के तर्ज पर बहुत सुंदर किया है। रामायण का यही संवाद होना चाहिए, जो हमारे बीच में कई रामलीला मंच पे नहीं दिखाया जाता, और बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने पटकथा तैयार किया है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, लेकिन ताली बजाने में भी कंजूसी, अपने आप में तो बजा लो भैया। हमारे बीच में हमारे रामलीला कमेटी के अति विशिष्ट कार्यकर्ता, सहयोगी और कार्यकर्ता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे अद्भुत अति विशिष्ट कार्यकर्ताओं की श्रेणी में श्री प्रदीप गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं भैया से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए, और इसी कड़ी में हमारे शिष्य और निकटतम व्यक्ति श्री संजय जिंदल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार भैया का कि हमारे बीच में आए, और सम्मान की श्रेणी में हमारे बुजुर्ग, स्नेही बुजुर्ग हैं लेकिन तत्पर हैं। हम सभी भाइयों को तत्पर होना चाहिए, क्योंकि हम आपके भाई बंधु ही हैं। हम सभी बाल मंडली ने ये बीड़ा उठाया है कि राम की पावन लीला का चित्रण आपको दिखाएं, तो आप हमारे सहयोगी बनिए, तभी यह लीला आगे चल करके बहुत अच्छे भाव से हम लोग आपके बीच में दिखाएंगे। सम्मान की कड़ी में हम चाहेंगे हमारे सत्यनारायण गुप्ता जी और हमारे भैया दिनेश जी या अस्थाना साहब, दिनेश शर्मा और दिनेश जी और शर्मा जी अस्थाना साहब के आए माला पहना करके, और राकेश भैया हमारे बीच में है, गुड्डू किशोर भैया, बबली भैया, लवली भैया को बबली मैं कहता हूँ, इसलिए 4 है।
बाकी मोनू भैया और कल्लू और जो हमारे भाई बैठे हैं ना, कड़ी कड़ी में सबका सम्मान आपके द्वारा हमारे स्नेही बंधुओं का। हमारा एक बेटा है, स्नेही है, वो जगवीर सिसोदिया, जो आज 10 दिन से बहुत मेहनत करता है। मैं तो इतना समझा नहीं गया कि हम लोग इतना कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा है। हमारे बीच में जितने हमारे बाल वॉलंटियर्स हैं, उनके नामों की मैं एक बार सूची आपको पढ़ता हूँ। छोटे से बालक इतने स्नेही हैं: अंकित, आशीष, चिराग, शिवम, आकाश, दीपांशु, मानव, मनीष, गुलशन, नकुल, सन्नी, अंकुर, तुषार, हिमांशु, राघव, ऋषभ, कुणाल, आकाश, सिसोदिया, विकास। छोटे से बालकों के अंदर इतना आप लोगों के बीच में सेवा भाव, हमने यही तो पढ़ाया कि विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। तो विनयशील आप सभी के बीच में मिलते रहेंगे, मुखातिब होते रहेंगे। ये हमारे अति विशिष्ट कार्यकर्ता गण, इनका सम्मान, आपका सम्मान, हम सभी का सम्मान, यही हमारी प्राथमिकता है इस भुवनेश्वर रामलीला कमेटी का। तो इनके सम्मान स्वरूप हमने जो ज्ञापन किया, इन्हें बस अंक वस्त्र दिया। भगवान की कृपा आप सभी लीला का मंचन इन अद्भुत कलाकारों द्वारा आपके बीच में दिखाया जाता रहे। और थोड़े समय हमने 11 बजे का माननीय सुरेश जी, जो लीला के संयोजक हैं वृंदावन श्री धाम से, उन सभी कलाकारों से आग्रह करूंगा कि जो हमने लिख करके दिया है प्रशासन डिपार्टमेंट पुलिस को, वो 11 बजे हम लीला का समापन करेंगे। और तेजपाल भैया हमारे बीच बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी आप सभी का स्नेह गुजार। कल 7 बजे से हम लीला प्रारंभ करेंगे और 11 बजे तक आपके बीच में प्रेम सौहार्द के साथ रहेंगे। और हम लोगों का हौसला भी आपको सहयोगी बनना है, सहयोगी नहीं कार्यकर्ता बनना है। इस भुवनेश्वर मंदिर के कार्यकर्ता बनने के लिए जिसे लीला दिखाई जा सके, वहाँ हमारा एक कार्यकर्ता बैठा है। रामलीला के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बनने के लिए वहाँ कार्यालय है। अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है तो वहाँ जरूर जुड़े। उसका जीवन प्रयास हम लोग हस्त इकबाल करते रहेंगे और अपने हृदय में बसाते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से यह लीला चलती रहेगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो बोला भगवान के कानों में कैसे पहुंचेगी? दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, होली नारायण भगवान की, होली विष्णु भगवान की। प्रभु प्रणाम। एक ही बारी कर पीना गावत हरी गुनी गानी बलीला, गावत हरी गानी बलीला। बीच में से गई हो आगे तक। आज आपका स्वागत है। आज तो बड़े ही दिन बाद पधारे हो और
भगवान जय हो। हर सीन ने उठी रवानी के पार हर सीन ने उठी रवानी के पार बैठे आसनी ऋषि समेता बैठे आसनी ऋषि समेता। जय हो भगवान, आपकी जय हो। भगवान तो क्या हुआ था कि हम तपस्या के लिए चले गए और हमारी तपस्या देवराज इंद्र भयभीत हो गया तपस्या को देखकर, पर उसने अक्षराओं को भेजा, काम को भेज दिया। भगवान कृपा तो आपकी है, परंतु आज मैंने कामदेव को छूट लिया है और मेरी सेटिंग के बच्चे कामदेव को छूट करके मैंने 33 करोड़ देवताओं का सर ऊंचा उठा दिया है। भगवान ऊंचा उठा लिया है। चराचर ताया बहुत जीवन की मुनि दाया। नारद जी क्यों नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे वो नहीं मिले भूखे बदन कर बदन बोली बोले श्री भगवान तुमरे सुमरन के मिटे मोरी बाबा निकला। और नारद जी आपके सुमरन मात्र से वो अहंकार त्यागन होता है। नारद जी सुनी मनी मोही होगी मन प्राचे सुनी मनी मोही होगी मन प्राचे ज्ञानी विरागी नहीं जाते। काम चल रहा है, वाला काम चल रहा है। जी वो तो वो होता है जिसको जिसके हृदय में ज्ञान वैरागना होता है। आपको नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, आपका ज्ञान ला सकता है। पहले देख चुके हैं। रति मत दिया मनोभव धीरा भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद कहूँ सही दिया भी माना कृपा तुम्हारी सकली भाग्यवान। ये चिंता तो मैंने है, ये कृपा तो आपकी है, आपके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, तो खिले न कोई फूल। पत्ता हिल नहीं सकता, फूल हिल नहीं सकता, तब तक आपकी कृपा ना हो। करुणा निधि मन निधि की विचारी अंकुर ही भी तरु भारी अंकुर ही तरु भारी। आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षीर सागर का दर्शन बहुत समय से
पीछे कुछ दिखे रहे जी, देखो आप आवाज नारायण 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 मेरी मनती की बिचारी सारा और यंग पूरी कर होकर भारी अरे देखो मेरे भक्ति नारद के हृदय में बहुत अहंकार हो गया है और क्यों नहीं मेरे भक्ति नारद के हृदय में अहंकारी वृत्ति व्यक्त हो गया है और क्यों नहीं जल्द से जल्द उसी वृक्ष को उखाड़ देना चाहिए वरना इसमें ही बेगी सोमे दारी उपारी लगी हाथारी से बगी गिटारी आप मेरे समीप आओ विजय मद में नगरिक सतयोधन विस्तारी श्रीनिवास पुण्य यदि निरंजिता विधि ये मेरी योग माया जिस बात को मैं कहूँ आप उस बात को ध्यान देकर के सुनना और जिस मार्ग से देवती जा रहे हैं और उस मार्ग में बड़ा ही सुंदर नृत्य बताओ और उस नृत्य का नाम होता है श्रीनगर और उस नृत्य का राजा होना चाहिए श्रीनगर और उसकी एक पुत्री होना चाहिए जिसका की नाम विष्णु मोहिनी होना चाहिए और उसका स्वयंवर बचाओ बहुत अच्छा भगवान ऐसा कैसे हो जाए उनको के न कर दे हो तोरे भासी में दे छती में एक बात समझ में नहीं आती मैं कई बार यहाँ आया लेकिन इतना सुंदर अरे वाह बहुत सुंदर इतना सुंदर नृत्य मैंने कभी नहीं देखा आज क्यों नहीं मुझे किसी से पूछना चाहिए भैया इधर आओ महाराज प्रणाम खुश रहो ये बताओ ये नगर कौन सा है महाराज इसी नगर का नाम श्रीनिवास श्रीनिवास श्री श्री माने लक्ष्मी इसका मतलब इस नगर में लक्ष्मी का वासा है ठीक है ये बताओ यहाँ का शादी चलाने वाला मुखिया ये क्या कौन है जी महाराज श्री शीलनित महाराज यहाँ के राजा हैं शीलनित अरे वाह समुद्र सेवी शील सुहाग वाला यहाँ का राजा है जी महाराज और कभी 8 हो रहे कभी 2 हो रहे कभी ये लोग हम देख रहे हैं कोई बैठा है कोई खड़ा है कोई इधर को आ रहा है कोई उधर से जा रहा है ये क्या कारण है जी महाराज हमारे महाराज है आज का रोल एक कन्या है महाराज कौन सा रोल है उसको स्वयंवर लगा हुआ है महाराज क्या नाम है उस कन्या का कन्या का नाम महाराज विश्व आज के मूर्ख विश्वहुरी यानी कि विश्व को मोहित करने वाली उस कन्या का नाम है नहीं ऐसा नहीं हो सकता यदि ऐसा है तो हम स्वयं तुम्हारे महाराज से कहो कि लाल जी आना चाहते हैं चलो महाराज चलो जन्म तेरो पातम पीती गयो महाराज जी जीवन की जय हो महाराज प्रथम दरवाजे में देव जी नारायण आए हुए हैं जी हम उनको स्वागत के लिए ध्यान रखते हैं चलिए महाराज संत मिल को चालिए तज माया अभिमान जो पग आगे धरो को भगवान करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको ईश्वर हमारे आपके जस और प्रताप राजन कहो क्या कहना चाहते हो राजा आदि दिखाई नारदई भूप
पति राजकुमारी जगन्नाथ गुणदास हिरी यही महाराज, ये आप स्वयंवर की ये सब शोभा देख रहे हो। मैंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचाया है। क्यों नहीं आप उसकी हस्तरेखा देख करके, आप उसके भाग्य रेखा देख करके बतलाइए मेरे पुत्री के भाग्य में कैसा घर होगा, कैसा घर होगा। इसीलिए तो हम कहीं गांव में किसी परिवार में जाते नहीं है। अरे कोई कैसा दुखी, कोई कैसा दुखी, कोई ये कहता है मेरा हाथ देखो, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि तुम कहते हो तो तुम्हारी बेटी का हाथ मैं अवश्य देखूंगा। बुलाइए तुम्हारी पुत्री को, लाकर बुलाओ। बुलाओ, जल्दी बोलो। जाओ जल्दी से। प्रसन्न हो, लाओ तुम्हारी हाथ पे खड़ाओ। देखी देखी रूप मुनि हर्षि सुधंगरी देखी रूप मुनि विरति विचारी बड़ी मारी लगी रहे निहारी देखी रूपी मुनि विरति विचारी। अरे वाह राजन, कितनी अच्छी और कितनी लक्षण इसकी रेखा है। ये देखो, जो ही गए पर ही अमर सोई हो जो ही गए पर ही अमर सोई होई समरी भूमि रड़ी जीवी न कोई जोई आई मरही अमर सोई होई। जिसका इस कन्या के साथ में विवाह होगा वो अमर हो जाएगा और उसको संसार में कोई दूसरा जीतने वाला नहीं हो सकता है। भला वाह, किसी लक्षण देखा है। वही सकल सरासर दाही पर निधि कन्या हे राजन, तुम्हारी कन्या बहुत ही सुंदर, भाग्यवान है, भाग्यशाली है। लेकिन मेरा एक कहना तुम मान लो, इसका विवाह जल्दी से जल्दी कर दो किसी राजा के साथ, किसी राजकुमार के साथ। अरे कोई नहीं मिले तो किसी महारानी के साथ ही कर दो, लेकिन कर दो, इसका विवाह कर दो। महाराज आप ही हो, अब कोई भी हो। ये लो महाराज, भाग रेखा तो ऐसी है। ऋषिराज ने भाग रेखा देखी तो 1000 वाट के ठीक है, लट्टू बने। ले जाओ। ठीक है ऋषिराज। लक्षण सभी विचारी बुरी राखे कछु की बनाई वो पुसर के नहीं बने। ये कन्या, हे नारद, इस कन्या के साथ तो हम ऐसा लगता है कि मुझे ही विवाह करना चाहिए, परंतु मैं तो महाराजी हूँ। भैया मेरे साथ कौन विवाह करेगा? करो जाए जो छतर बिचारी प्रकार मुई परे कुमारी। लेकिन आज मैं वही यत्न करूँगा, क्योंकि ये राजकुमारी मेरे साथ विवाह करे। अब मेरा मन किसी राग में, किसी भजन में नहीं लगता। क्यों? मेरे मन में बसी ये माला, मेरे मन में बसी ये माला। अब बदला ये हम हमें नहीं लगता है।
प्रभु, मैंने सुना है आप तो बहुत के भूखे हो, क्या कोई बुलाता है वही आ जाता है। हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। ओ भगवान आगे आप, वाह 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 वाह, भक्त की आवाज सुनी और मेरा प्रभु आगे क्योंकि आप बहुत दूर से पहाड़ों को लांघते हुए और समुद्र को लांघते हुए यहाँ आपके पास आ गए हो। जय हो भगवान। भक्ति चिंता दूर करी, मैं तो तेरे पास हूँ। भक्तों ने बुलाया मुझे प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। ठीक है भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ भगवान, मुझे कभी कभी शर्म भी लगती है। हे नारद जी, आज क्या कारण है जो आज आप इतनी सेवा कर रहे हो? भगवान क्या करूँ, आपके पास जाता हूँ तो माता लक्ष्मी आपके समीप विराजमान रहती है। भोलेनाथ के पास जाता हूँ तो माता पार्वती विराजमान रहती है। और भगवान पिताजी के पास जाता हूँ तो मेरी माता श्री विराजमान रहती है। लेकिन ये नारद कुछ नहीं है, ये तो माला जपाओ, करता बजाओ, नारायण नारायण। अब कुछ मैं आप सब जानते हो भगवान, मैं क्या बताऊं। क्यों नारद जी, आप विवाह करना चाहते हो? भगवान की इच्छा तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। हरि शनि मांगो सुंदरी दाई, ओ हरि शनि मांगई सुंदरी दाई, कोई भाई। कहो नारद जी, आपको भी आपका रूप देखे तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। क्यों नहीं नारद जी, चलो उस वृक्ष के नीचे, चलो उस वृक्ष के नीचे, सब कुछ आपको बताता हूँ। हरी तुमको बनना है, हरी तुमको बनाता हूँ। नारद जी, आप उस वृक्ष के नीचे चलो। कहो भैया विजय, चलो ऋषि नारद जी हरि रूप लेने के लिए गए हैं विष्णु भगवान के पास में। हरि रूप तो विष्णु भगवान को भी कहते हैं, हरि तोताओं को भी कहते हैं, और हरि पंडर को भी कहते हैं। हरि का शब्द कई प्रकार से है, लेकिन उनको चल के देखते हैं उनको कौन सा हरि रूप मिला है। सुनो भैया, मेरी सुनो जी, अगर जो भगवान ने आपका स्वयं रूप हरि का दे दिया जब तो प्रणाम करके चले गए उनकी वंदना करेगा। और जो भैया और जो कोई रूप दे दिया तो आप मुझे बताते रहना भैया, क्यों मेरा स्वभाव ऐसा ही। कोई बात नहीं भैया, ठीक है ना? कोई बात होगी तो अभी सवाल आई। ओ भैया विजय, कहो भैया से। भैया हाँ, भगवान ने इनको कौन सा रूप दिया है? इसे हो भैया, ये तो हरि भगवान या तो बंदर बना दिए। बंदर बना दे तो मेरी बात सुन। मैं तो भैया, मैं तो तुम जानते हो, मैं तो असली की कहने वाला हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुझे बोलनी है इनाम तुझे लेके तो तू लेना। तो हमको तो करनी पड़ेगी विष्णु भगवान को। हाँ मैं प्रणाम करने जाऊँ पहले। हाँ, आप जाओ। आप सुनो सुनो भैया, हाँ, पहले सबसे पहले मेरे मन में वो हो रही है। तुम प्रणाम करो। मैं जाऊँ? क्यों नहीं, आप जाओ जाओ। जाओ। भैया सवाल, भैया सवाल। सुनो सुनो महाराज,
खाओ, पेड़ा खाओ, पेट में दर्द के कूलर खाओ। लेकिन कोई ये बताओ, हम हाथ लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा का ध्यान रखते हुए बिल्कुल बिल्कुल जी। भैया जी आपको पता है जो क्षीर सागर निवास विष्णु भगवान है उनके नेत्र कैसे हैं? कैसे भैया? जैसे मृगा मन हरण और इन विष्णु भगवान भैया विष्णु भगवान के नेत्र कैसे कितने सुंदर है, मानो की नींबू की दो फानी यानी मृग की रस। मृग की है। हाँ, और क्या बाबा की कैसी है? आप बताओ कैसे? अदरक कूटने की ओखली। ऐसे ही है महाराज आपके लेनों की ठीक है, अपन जवाब भी लेकर रखा। क्या बात है? बात क्या है प्रभु? हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा हमसे न करे। और क्या स्वयं विष्णु भगवान हो, क्योंकि जो विष्णु भगवान है उनके घंटावली कैसी है? कैसी है भैया उनकी? जैसे कि दाने अनार के। जैसे विष्णु भगवान की अनार में जो दाने होते हैं ठीक है, ठीक है। और भैया कीन बाबा की कैसी है? कैसे है? ऐसे खेती में क्यारी काटने की तरताली होती है ना, हाँ पिष्यमुनि आने वाली है, तैयार हो जाइए। आज किसको आ रही है? तैयार हो जाओ। किसको नहीं आने वाला? सुखी मारी बिसी मोहिनी धीरे चलो सुखी मारी देसी देसी के राजा जुआ में देसी देसी के राजा जुआ में कर करके अपनो श्रृंगार पुली हमी ले गए लक्ष्मी निवासा जब समाधि गई भाई बुलासा हाँ जी हाँ जी। मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। स्वामी जी हाँ जी हाँ जी। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे? हम भी आपको बहुत सुगम है। स्वामी जी जी महाराज। ये आपकी आवाज परिवार में थी, बड़ी सुंदर थी और आपकी आवाज ये भारी भारी सी कैसे हो गई है? महाराज मेरी शादी के 4 में ठीक काली पन महाराज आवाज बैठ गई। जी महाराज। आपको गाना वाने को एक बात देखो, और आप नहीं मानोगी। जी नहीं महाराज नहीं मानूंगी। जब मैं आप तुम्हारा हाथ देखा था तो बड़ी कोमल थी, नाजुक थी, बड़ी बड़ी जलन लगी है। जी महाराज शादी की खुशी में सहेली आई नहीं, मैंने खुद ही पूरी तैयार शुरू कर दी। करे है ये। और आपको ये तो करना पड़ता है, ऐसा जानी है और आपके लेकिन मैं इसमें कैसे? आओ आओ हमारे साथ चलो। जी महाराज पैदल मैं तो नहीं जाऊंगी। तो किसमें जाओगी? आपका जरूर बाहर लाओ तो भी जाऊंगी। मैं तो लादी हूँ। करो भाई, नारायण
कि मैं नारद हूँ कहते पारी पर कोई काम निकला है स्वामी जी। अच्छी हाँ जी। आपसे बात है हाँ कहो जी। सही है सही कहो। आज मैं लगा मेरा देखिए मैं ये आपकी वही काम जाता है मैं नारायण कृष्ण नहीं मैं तो नारद बाबा हूँ। अच्छा अच्छा सही बात बता रहा हूँ। तो बताऊँ मैं आपको मेरे मन में भी एक दिन नारद जी से शादी करूँ मैं। नारद जी से हाँ तो महाराज तो आपने दिल की बात बता दी तो मैं भी बता दूँ नाराज तो नहीं होंगे। मैं तो कभी नाराज होना नहीं चाहता हूँ। देखो कहीं नाराज हो जाओ। नाराज में क्यों घर की बात है घर की बात थोड़ी है। तो महाराज आप मुझे कौन समझे? महाराज मैं फिर सवारी नहीं मैं तो फिर समझ रहा हूँ। होय निशाचर साहब तुम अपनी पापी तुम बोले मन में से हरे गई विष्णुवाणी को तो श्री हरिनारायण ले गए। हाँ हाँ लेकिन ये हमको आप बता देना चाहते हैं आप नारायण नहीं हो आप अपनी तुम्हारे हृदय में एक शपथ भरा हुआ है तुमने मेरा भरोसा उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम मेरे श्राप से तुम्हें और नशा हो जाओ। नारायण ये तुमने क्या कर दिया? आज मुझे मैंने तुमसे हरि का रूप मांगा और तुमने मुझे क्या बना दिया? ठीक है मैं आ रहा हूँ नारायण मैं आ रहा हूँ। गई सब के मरी गई जाऊं जगती मोरी उपी आसी करायू नारायण या तो मैं तेरे तोड़ बांधने पर सर पीट करके मोड़ जाऊंगा या मैं आज तुझे श्राप दूंगा क्योंकि तूने मेरी आज दुनिया में हंसी करा दी ये तूने अच्छा नहीं किया है। बोले मधुरी वचन सुर साई कहाँ सने विकल मुनि की नाई हो नारद जी आज आप कहाँ के लिए जा रहे हो? आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मीठे बोलने वाले आज तूने कमाल कर दिया। तेरे साथ में ये दोनों खड़ी और आज नारद के सर पर बिजली पड़ी। सुन आज मैं तुझे श्राप दूंगा। परम संपदा सकूं देखी तुमरे ईर्षा का पट विसेखी मैं जानता हूँ कि जब पराई संपदा को आप देखते हो तुम्ही है तुम कहते हो मत पे सिंधी रुद्री नहीं पौराई सुरनी पैनी बिसी पानी कराए वो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी जो उसमें से 14 रतन निकले थे श्री अम्बा विश्वभारनी अमी संत गजराज धन धेनु धनवंतरी चंद्रमणि गजराज उसमें से लक्ष्मी को आपने घेर कर लिया। जहर पीने वाला कोई नहीं भगवान शिव को जहर पिला दिया
आपने, आप ऐसे हो, आपके हृदय में यह कपट कूट कूट करके भरा हुआ है। परम स्वतंत्र पर कोई भाव करे मरे तुझे कोई। तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुमसे कोई ना कहने वाला ना कोई सुनने वाला। यदि तू चाहता विष्णु तो आज मेरा भी विवाह हो जाता। बाबों के फली आपन कीरा, बाबों के फली आपन कीरा। आज तुमने भले भले निमंत्रण दिया है, जो किया है तो तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। करनी करे तो क्यों करे, करनी करे तो क्यों करे, फिर पाछे बचता है जो बोले पेड़ भंगूर को तो आम कहाँ से आए। मैं ही तुझे आज काट दूंगा। वंचै मोई दबंधने हाथों कनिष्ठाप विदई मरती के। तुमने इस बंदर को, तुम मुझे बंदर का रूप दे दिया, इस बंदर को तुमने साधारण एक छोटा समझा, इसलिए तुमने मुझे बंदर का रूप धारण कर दिया। तुम्हें कीने बिचारी तुम्हें हमारी तरही से सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा रूप बंदर का बनाया है। एक समय ये बंदर ही तुम्हारे पर जब परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों से घिरे होंगे, कोई तुम्हारी सहायता को नहीं आगे आएगा, तो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं तुम्हें ये साफ दिखा दूंगा। ये पुकार की तुम्हारी नारी गिरे तुम होवे तुम्हारी। तुमने मेरा उपहास सुनाया, मैं आज कृष्ण होने के लिए तड़प रहा था। हाय कृष्ण होनी, हाय कृष्ण होनी, एक नारी के लिए। लेकिन कृष्ण, मैं तुम्हें साफ देता हूँ, एक दिन तुम भी एक नारी के लिए पल पल में पेड़ों से पत्तों से पूछोगे, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। हमारी माया होने की वाली, कहाँ मेरा मान राज कुमारी। अभी अभी यहाँ दो स्त्रियां खड़ी थी, लेकिन वो कहाँ है? नारद जी, ये तो मेरी माया है। माया? क्या मतलब? मैं आपकी माया में, मैं आपकी माया की वशीभूत होकर के भ्रमित हो गया भगवान। जी नारद जी, मेरा ज्ञान बंद हो गया भगवान। ये माया, माया, माया। मैंने क्या क्या आपसे कटु कठोर शब्द बोले। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपकी माया के वशीभूत, ये नारद आपकी माया को नहीं पहचाना, और मैंने आपको क्रोध के वशीभूत होकर साप भी दे दिया। हे भगवान, ये साप कभी मेरे में क्या हो जाए? नारद जी, ये सब तो मेरी ही हुआ है। ठीक है, ठीक है भगवान, आप मुझे मेरा मन शांत हो सके ऐसा उपाय करो। आप जाओ। पूजा शंकर तक अगर बोले शंकर भगवान की। आइए, आज का कार्यक्रम यहाँ का लास्ट हो रहा है। आरती भगवान नारायण की आरती होगी, और इसी के कारण कल तक हमारे पंडित जी बता रहे हैं।
ऐसा है पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए सत्य प्रकाश जी और साथी जो कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस के, इनका बहुत बहुत प्रशंसा इस मंच से है। और भैया भगवान की लीला है, इसमें सरकारी समय के अनुसार उससे पहले ही हम समाप्त करने का पूरा कटिबद्ध है। 5 मिनट 20 मिनट अगर ऊपर नीचे है उसे आप देखिए। कारण क्या है कि सीन जल्दी है, आम सेवा पंथ से है, आपकी मजबूरी है। हम दोनों